पृथ्वी, जिसे विश्व अथवा द वर्ल्ड भी कहा जाता है, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी नाम पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसका महाराज पृथ से है। इंग्लिश में इसे अर्थ के भी नाम से जाना जाता है। अर्थ एक जर्मन भाषा का शब्द है। इस शब्द का साधारण मतलब ग्राउंड है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इस घटना के 1 अरब वर्ष पश्चात यहाँ जीवन का विकास शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 बिलियन वर्ष पहले हमारी धरती का ज़्यादातर हिस्सा खौलते हुए लावा जैसा रहा होगा। बाद में जैसे जैसे लावा ठंडा होता गया, धरती के ऊपरी सतह का निर्माण होता गया। तब से पृथ्वी के जैव मंडल ने यहाँ के वायुमंडल में काफ़ी परिवर्तन किया है। समय बीतने के साथ ओजोन का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक सौर विकिरण को रोककर इसको रहने योग्य बनाया। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.569J1021 टन है। पृथ्वी बृहस्पति जैसा गैसीय ग्रह न होकर एक पथरीला ग्रह है। पृथ्वी सभी 400 भौमिक ग्रहों में द्रव्यमान और आकार में सबसे बड़ी है। अन्य 3 भौमिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र और मंगल। इन सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी न केवल मानव का अपितु अन्य लाखों प्रजातियों का भी घर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सौर निहारिका के अवशेषों से अन्य ग्रहों के साथ ही बनी। इसका अंदरूनी हिस्सा गर्मी से पिघला और लोहे जैसे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में पहुंच गए। लोहा व निकिल गर्मी से पिघलकर द्रव में बदल गए और इनके घूर्णन से पृथ्वी 2 ध्रुवों वाले विशाल चुंबक में बदल गई। बाद में पृथ्वी में महाद्वीपीय विवर्तन या विचलन जैसी भूवैज्ञानिक क्रियाएं पैदा हुई। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर और वायुमंडल आदि बने। पृथ्वी का अर्ध व्यास लगभग 6371 किलोमीटर और आकार के आधार पर सौर मंडल में 5वां बड़ा पिंड है। पृथ्वी सूर्य से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम दिया गया है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय अंतराल लग जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल्कीय अर्थात परतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। पृथ्वी के मुख्य रूप से 4 परत है। इसके सबसे अंदर इसका केंद्र है, जिसे क्रस्ट तथा मेटल घेरे हुए रहती है। सबसे बाहर में भूपटल होता है। पृथ्वी के इनर कोर का अर्ध व्यास 1221 किलोमीटर का है। यह लोहा और निकिल से बना हुआ है। यहाँ का तापमान 10,830 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर 2,210 किलोमीटर मोटी परत होती है, जिसका निर्माण भी लोहा, निकिल तथा विभिन्न तरह के रसायनों से हुआ है। आउटर कोर और क्रस्ट के बीच में मेटल वाली सबसे मोटी परत होती है। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा आउटर लेयर लगभग 30 किलोमीटर मोटा होता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की तरह ही पृथ्वी के पास भी ज्वालामुखी, पहाड़, घाटियां आदि है। पृथ्वी का लिथोस्फीयर, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेटल है, यह विभिन्न बड़ी प्लेट्स में बटी होने के साथ लगातार चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी अमेरिका प्लेट प्रशांत महासागर बेसिन के ऊपर से गुजरता है। इस समय इस प्लेट की गति लगभग उतनी ही होती है जितनी किसी व्यक्ति के नाखून बढ़ने की। जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के मार्ग में आती है और दोनों प्लेट्स में घर्षण या भूकंप की उत्पत्ति करता है, कई बार तो प्लेट के एक दूसरे पर चढ़ जाने से पहाड़ों का भी निर्माण होता है। पृथ्वी की आकृति लध्वज गोलाब के समान है। यह लगभग गोलाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे न्यूनतम बिंदु प्रशांत महासागर स्थित मारियाना खाई है, जिसकी समुद्री स्तर से गहराई 10,911 मीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन का
0.5% भाग भूप्रपटी का है, जबकि 83% भाग में मेटल विस्तृत है। शेष 16% भाग क्रोड है। पृथ्वी का निर्माण आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम 1.5% और एल्युमिनियम 1.4% से हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान है। क्रोड का निर्माण लगभग 88.8% आयरन से हुआ है। भू रसायन शास्त्री F.W. क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपटी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कहते हैं। यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र निकिल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर 3 सेंटीमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर 3 सेंटीमीटर एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी का तल असमान है। तल का 70.8% भाग पानी से भरा हुआ है, जिसमें अधिकांश महासागरीय नीतल समुद्री स्तर के नीचे है। पृथ्वी पर तकरीबन 97% पानी महासागरों में मौजूद है। लगभग सभी ज्वालामुखी इन्हीं महासागरों के अंदर मौजूद है। पृथ्वी के धरातल पर कहीं विशाल पर्वत, कहीं उबड़ खाबड़ पठार तो कहीं पर उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। महाद्वीप और महासागरों को प्रथम स्तर की स्थलाकृति माना जाता है, जबकि पर्वत, पठार, घाटी निचले स्तरों के अंतर्गत रखे जाते हैं। पृथ्वी का तल समय काल के दौरान प्लेट टेक्टोनिक्स और क्षरण की वजह से लगातार परिवर्तित होता रहता है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से तल पर हुए बदलाव पर मौसम, वर्षा, ऊष्मीय चक्र और रासायनिक परिवर्तनों का असर पड़ता है। हिमीकरण, तटीय क्षरण, प्रवाल भित्तियों का निर्माण और बड़े उल्का पिंडों के पृथ्वी पर गिरने जैसे कारकों की वजह से भी पृथ्वी के तल पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। इसकी 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी के अक्ष पर चक्रण को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और एक घूर्णन पूरा करने में 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4.091 सेकंड्स का समय लेती है। इसी से दिन व रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 45.51 सेकंड्स में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। इसी को 6 आवर्स जोड़ जोड़कर जो एक दिन बढ़ता है, वह हर चौथे साल फरवरी में जोड़ दिया जाता है। वही फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। इसी को लीप ईयर कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी स्वयं की ही धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए भी धरती का इसी तरह अपनी अक्ष पर झुकाव रहता है। पृथ्वी के इसी झुकाव के रहते ही मौसम में बदलाव आते हैं। साल भर में एक समय धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है और दक्षिणी गोलार्ध की दूरी भी सूर्य से काफ़ी होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक पहुंचने पर यहाँ पर ग्रीष्मकाल होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर तापमान कम रहता है। शीत ऋतु भी इस वजह से इस समय दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगती है। ठीक 6 महीने के बाद यह स्थिति पूरी उल्टी हो जाती है। बसंत ऋतु के समय दोनों गोलार्धों में लगभग समान सूर्य प्रकाश पाता है।
पृथ्वी के भूतल के आसपास एक बहुत सघन वायुमंडल है। इसमें लगभग 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन एवं 1% बाकी अन्य गैस है। इन अन्य गैसों में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन आदि है। यह वायुमंडल पृथ्वी के जलवायु, मौसम आदि को खूब प्रभावित करता है। यह वायुमंडल आम लोगों को सूर्य की कई तरह की घातक किरणों से बचाता है। इसी के साथ यह वायुमंडल पृथ्वी को मेटरॉइड्स आदि से भी बचाता है। दरअसल पृथ्वी की तरफ आते हुए मेटोर्स अक्सर वायुमंडल से घर्षित होते हुए रास्ते में ही जल के समाप्त हो जाते हैं। 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में सबसे पहले अर्थ डे मनाया गया, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने एक्सिस पर 22.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का संपूर्ण धरातीय क्षेत्रफल 51,01,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भूमि क्षेत्रफल 14,84,00,000 वर्ग किलोमीटर है और जलीय क्षेत्रफल 36,13,00,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि 71% है। पृथ्वी पर 97% पानी खारा है या पीने लायक नहीं है और मात्र 3% ही पीने लायक साफ पानी है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी आकाश गंगा का टेक्टोनिक प्लेटों की व्यवस्था वाला एकमात्र ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह था, जो कि पृथ्वी के साथ एक ही ग्रह पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता था। मगर यह ग्रह किसी कारण धरती से टकराया और एक ओर धरती मुड़ गई। दूसरा, इस टक्कर के फलस्वरूप जो पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ, उससे चांद बन गया। पृथ्वी के भूभाग का सिर्फ 11% हिस्सा ही भोजन उत्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हर वर्ष लगभग 30,000 आकाशीय पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज़्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें लोग टूटता हुआ तारा कहकर पुकारते हैं। 1989 में रूस में मनुष्य द्वारा सबसे ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसकी गहराई 12.262 किलोमीटर थी। पृथ्वी के केंद्र में इतना सोना मौजूद है जिससे 1.5 फीट की चादर से धरती की पूरी सतह को ढका जा सकता है। धरती पे मौजूद हर जीव में कार्बन निश्चित तौर पे मौजूद होता है।